सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 77 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 6.45 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली, राइट। हम देखें तो भाई स्लाइटली मार्केट आज के दिन बढ़ा हुआ है। तो ये स्लाइटली क्यों बढ़ा, पा रहे होंगे कि भाई एफआईएस ने 2813 करोड़ रुपीज़ की इंडियन इक्विटीज़ है वो बाई की हुई है। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में आज के दिन स्लाइटली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो देख पा रहे होंगे $111 के पार पहुंच गए, यानी कि प्रति बैरल $111 हो गए हैं। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो मिडल ईस्ट में जो वॉर के रिलेटेड जो टेंशन है वो बढ़ रही है, तो उसी की वजह से क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और रुपी ने भी देख पा रहे होंगे 96.32 रुपीज़ हो गया है। यूएस के कंपैरिजन में हम देखें, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में हम देखें तो देख पाएंगे रुपये में भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। देख पाएंगे 96.32 रुपीज़ हो गया है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में हम देखें तो, राइट। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई रुपये ने ऑल टाइम लो लगाया हुआ है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो रुपये है उसके अंदर गिरावट होगी तो जो क्रूड ऑयल के दाम यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ेंगे, राइट। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई हमको जो पेमेंट करना होता है क्रूड ऑयल का वो किस में करना होता है, डॉलर में करना होता है, राइट। कि भाई हम डॉलर में हमारी जो करेंसी है वो कन्वर्ट करके डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि भाई डॉलर के अगेंस्ट में हमारी जो रुपी है तो उसने देख पा रहे होंगे उसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है, राइट। 96 रुपीज़ रहा हुआ है यूएस डॉलर के कंपेयर में हम देखें तो उसी की वजह से जो रुपये की जो वैल्यू है उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। उसका रीज़न है कि भाई रुपये में गिरावट होना, क्योंकि पहले रुपये की प्राइस हम देखें तो भाई 90 थी, अभी 96 हो गई है। तो जो 6 रुपीज़ का जो इंक्रीज़ हुआ रुपये में तो वो हमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, राइट। तो उसी की वजह से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई जो रुपये है उसके अंदर गिरावट होने से जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं और हमें वो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है और डॉलर के अगेंस्ट में हमारी जो करेंसी है वो गिर रही है। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आने वाले दिनों में भी हम देखें तो बढ़ेंगे। फिर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की, तो देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में हम देखें तो आज के दिन बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो भाई उनके जो प्रमोटर है प्रूडेंशियल, तो भाई तो वो लोग अपना जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस है तो उसके अंदर अपना जो स्टेक है वो लोग बाय कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे 75% स्टेक है वो लोग खरीद रहे हैं। और दैट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में अपना जो स्टेक है वो लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में हम देखें आज के दिन तो भारी गिरावट देखने को मिली है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो यूके के जो प्रमोटर है तो भाई वो लोग अपना जो स्टेक है वो अच्छा खासा बाय कर रहे हैं, राइट। भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में हम देखें तो 75% जो स्टेक है वो उन्होंने बाय किया हुआ है। फिर हम बात करें फ्लिपकार्ट के आईपीओ की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो फ्लिपकार्ट का जो आईपीओ है तो वो अभी आने वाला नहीं है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई मार्केट में हम देखें तो भाई सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, राइट। कि भाई फ्लिपकार्ट है वो हम देखें तो भाई वो अच्छी खासी वैल्यूएशन पर है वो आईपीओ लाएगा। तो अभी उसके आईपीओ को हम देखें तो भाई रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में हम देखें तो भाई गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई जो फ्लिपकार्ट है अपना जो आईपीओ है वो अभी नहीं लाना चाहता, वो डिले करना चाहता है, क्योंकि मार्केट है वो अभी वॉलेटाइल है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जैसा सब्सक्रिप्शन चाहिए वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम देखें तो भाई ये जो आईपीओ है वो हायर वैल्यूएशन पर आएंगे। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई फ्लिपकार्ट है वो अपना आईपीओ है वो डिले कर रहा है। फिर हम बात करें भारतीय एयरटेल की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एचडीएफसी बैंक को हम देखें तो भाई ओवरटेक कर दिया है, राइट। भारतीय एयरटेल है वो देख पा रहे होंगे इंडिया की सेकंड वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। उसकी वैल्यूएशन देखें तो देख पा रहे होंगे 11.8 लाख करोड़ रुपए हो गई है, राइट। भारतीय एयरटेल की बात करें तो क्योंकि भारतीय एयरटेल के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11.8 लाख करोड़ हो गया है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है।
सो फिर हम बात करें साकार हेल्थ केयर की, तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो स्टेलर वेल्थ पार्टनर है इंडिया फंड है तो भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे उन्होंने अच्छा खासा स्टेक है वो बाई किया हुआ है साकार हेल्थ केयर। हम बात करें मेन इंफ्रा की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अच्छा खासा प्रोजेक्ट है वो लाने वाले हैं, राइट। लग्जूरियस प्रोजेक्ट से रेसिडेंशियल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है तो वो लोग बांद्रा में मुंबई में लाने वाले। सो फिर हम बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, भाई उनके Q4 का जो अर्निंग्स आया हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं 5433 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हैं 424 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। इसके अंदर भी 21.6% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे हैं 4.24 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी 21.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा आया हुआ है, देख पा रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें तो देख पा रहे हैं 20,290 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो 15% की ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हैं कि 1546 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। इसके अंदर भी 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे हैं 10 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। कंपनी की बात करें कि भाई जो इंडिया का जो बिजनेस है तो देख पा रहे होंगे उसके अंदर 16% की अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और उनका जो टाटा संपन्न है तो उसके अंदर 69% का रेवेन्यू जंप है वो देखने को मिला है। और हम बिवरेजेस की बात करें तो उनका जो कॉफ़ी का जो बिजनेस है उसके अंदर 20% की रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और टी में 4% की रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल सेगमेंट से हम बात करें तो देख पाएंगे कि उनकी जो ब्रांड है 8 o'clock कॉफ़ी है यूएस में तो उसके 21% की अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। वोडाफोन और आइडिया की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अपने जो मार्जिन से वो देख पा रहे होंगे अच्छे खासे इंप्रूव करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे कंपनी का ये कहना है कि भाई वो लोग 35% तक अपनी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रखेंगे। देख पा रहे होंगे उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है, उनका टारगेट है कि भाई उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 35% तक रहेंगे आने वाले 3 से 4 सालों में हम देखें तो। फिर हम बात करें वेस्कॉन इंजीनियर्स की तो देख पा रहे होंगे उनको 133 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री से हम देखें तो। फिर हम बात करें टाटा स्टील की तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपनी जो स्टील की प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ा रही है, राइट। देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपना जो स्टील है उसकी प्राइस है वो बढ़ा रही है तो उससे क्या होगा कि भाई कंपनी के मार्जिन से वो अच्छे खासे इंप्रूव होंगे। तो जो यूके में जो उनका जो बिजनेस है वो अभी हम देखें FY27 में हम देखें तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी स्टील की प्राइस है वो बढ़ा रही है तो अच्छे खासे उनके जो मार्जिन से वो अच्छे खासे इंप्रूव होंगे। फिर हम बात करें ऑप्टिमस इंफ्राक्रोम की तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई वो लोग सेकंड प्लांट है वो डालने वाले हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वो लोग डालने वाले हैं। फिर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 10,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 66% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 409 करोड़ रुपीज़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 118% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 13 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। फिर हम बात करें NTPC की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है तो वो क्रॉस कर गई है, देख पा रहे होंगे 90 गीगावाट के मार्क को क्रॉस कर गई है, वही अच्छी बात है। सो फिर हम बात करें यूनाइटेड बिवरेजेस की तो देख पा रहे होंगे आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपनी जो यूनिट है राइट पंजाब में तो वो क्लोज कर रही है। बट कंपनी का एक कहना है भाई कि भाई उनके जो ऑपरेशन से वो इफेक्टिव नहीं होंगे, राइट। कंपनी का ये कहना है कि भाई उनके जो ऑपरेशन से वो इफेक्टिव नहीं होंगे, राइट, वो तो चलते ही रहेंगे। बट ओवरऑल हम देखें तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में इसीलिए आज के दिन गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी अपनी जो यूनिट है पंजाब में वो क्लोज कर रही है। फिर हम बात करें आइसर मोटर की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको अप्रूवल मिल गया है कि भाई वो लोग 2500 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे जो
रॉयल एनफील्ड जो उनकी जो मोटरसाइकिल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लोग डालने वाले हैं आंध्र प्रदेश में, तो उसी के लिए देख पा रहे होंगे कि उसको मंजूरी मिल गई है। फिर हम बात करें महानगर गैस लिमिटेड की, कंपनी के Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए सो उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 2000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 4.46% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 129 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 47% की हम देखें तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो गिरा हुआ है। नेट अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 13 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। नेट अर्निंग पर शेयर में भी हम देखें तो गिरावट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रॉफिट है वो गिरा है कंपनी का, आप लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी का फुल ईयर का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 9000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 13.58% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 846 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर है वो कितना रहा है तो देख पा रहे होंगे 85 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। फिर हम बात करें मुथूट फाइनेंस की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो अपनी जो गोल्ड लोन है उसकी टिकट साइज़ है तो वो लोग बढ़ाने वाले है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी 300 न्यू ब्रांचेस है वो भी ओपन करने वाली है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।